नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं। और आज की इस रीजनिंग की क्लास में मैं आपका जो टॉपिक चल रहा है क्रम परीक्षण, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूं। और आज बहुत सारे प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और विशेषकर चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका सपोर्ट ज़रूर हमें देवें, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए बेहतरीन और अच्छी चीज़ें कर सकें। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप मेरे सारे वीडियोज़ रीजनिंग से संबंधित वो सारे प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर उन्हें अच्छे से ज़रूर देखें, अपने अच्छे नोट्स बनाएं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छी और नियमित पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और हो भी रहा है जहाँ तक है, और आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसी प्रकार बनाए रखें। आज का अपना वीडियो पार्ट 4 है, और इससे संबंधित टॉपिक के भी मैंने 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपन शुरू करने जा रहे हैं। इस क्रम परीक्षण की लास्ट वीडियो है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं, परीक्षा अंक सूची में प्रश्न इस प्रकार है। कुछ अलग अलग प्रश्न बात करेंगे अपन प्रश्नों की। परीक्षा अंक सूची में यानी परीक्षा की एक सूची है, उस सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं। परीक्षा अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं, जबकि प्रश्न अच्छे से सुनिएगा, जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं। जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं हैं, ठीक है। एक परीक्षा की जो अंक सूची जारी हुई है उसके अंदर अंकुश और अर्पिता 2 लड़के और एक यानी 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ऊपर और नीचे से रैंक दी हुई है। यदि अर्पिता और अंकुश के बीच एक रैंक है, यदि अर्पिता व अंकुश के मध्य एक रैंक हैं, तो पंक्ति में कुल, या पंक्ति की जगह अपन जो सूची के बारे में बात कर रहे हैं, तो सूची में कुल कितने विद्यार्थी हैं, सूची में कुल कितने विद्यार्थी हैं। और आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे पूरा ज़रूर देखें और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को अच्छे से लिख लें। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने लायक है। लेकिन विशेषकर आप जो टारगेट रख रहे हो, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, उस एग्ज़ाम के लिए भी रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। और अगर कोई बच्चा BSTC की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से उसे वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए उसे चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी। प्रश्न देखें, परीक्षा सूची अंक में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं है। ये परीक्षा की सूची मान लिया, इस परीक्षा अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से कितनी है, यहाँ पर अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं है, प्रश्न में दिया हुआ है। जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। ये इस अंकुश की रैंक है जो नीचे से 19वीं है। प्रश्न जैसा कहता जाए वैसा आपको काम करना पड़ेगा। जबकि इन दोनों के मध्य एक रैंक है, इन दोनों के मध्य कितनी रैंक है, 1। क्लियर हो रही है बात। तो इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ऊपर से यहाँ तक 9, नीचे से यहाँ तक 19, बीच में 1, तो 9 + 1 + 19 यानी 29 अपना क्या हो जाएगा,
आंसर। इससे सिंपल और शानदार तरीका कुछ नहीं हो सकता। बस पूरा टारगेट करके अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को कंटिन्यू करें और ध्यान पूरा लगा के वीडियो को देखें। बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि अपने में थोड़ी सी ये कमी रह जाती है कि अपन चलो छोड़ो ना, क्या है ये तो ऐसे ही है वैसे ही है, लेकिन वो दिमाग में वो सारे चीज़ें इग्नोर करें और पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको शानदार मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी शानदार है, इसलिए उसे ज़रूर देखें, कंटिन्यू बने रहें साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहले शेयर कर दें। शेयर करने से उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। और हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जुड़े। बार बार ये भी चीज़ मैं कहता हूँ, फ़ायदा आपका ही है उसमें। प्रश्न है, एक पंक्ति में सादिक के सामने से, एक पंक्ति है, उस पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है। प्रश्न अच्छे से समझिए, सुनिए पहले, बाकी और चीज़ें कुछ नहीं करनी है। जब वीडियो देखें नोटबुक साथ रखें, वीडियो में जो क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है वो पहले पूरा नोटिस करें, फिर आप उसे लिखें। वीडियो को रोक के अच्छे से लिखें और समझें। नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार देखें। फिर भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसा आपको लगे कि सर ये हमारी समस्या है, हम उसका हर समस्या का निदान यहाँ पे किया जाएगा आपके। एक पंक्ति में सादिक, एक पंक्ति में सादिक का, एक पंक्ति में सादिक का सामने से, एक पंक्ति है, उस पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है, यानी 14वां, 14वां क्रमांक है। ठीक है, सादिक का 14वां क्रमांक है, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रमांक है। जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रमांक है, अंत से 17वां क्रमांक है। किसका? जोसेफ का। यदि सादिक और जोसेफ के बीच जैन है, यदि सादिक और जोसेफ के बीच, प्रश्न यहां से घूम रहा है, तथा सादिक व जोसेफ के बीच जैन हैं। क्या है? सादिक और जोसेफ के बीच जैन नाम का लड़का है। तो आपको क्या बताना, यदि सादिक जोसेफ से पहले है, सादिक जोसेफ से पहले और पंक्ति में 48 व्यक्ति है, तो सादिक और जैन के बीच कितने विद्यार्थी है या व्यक्ति हैं? क्लियर है ना? आपको बताना है कि यदि सादिक और जोसेफ, उनका संबंध क्या है। यदि सादिक जोसेफ से, जो सादिक है वो जोसेफ से पहले हैं, सादिक जोसेफ से पहले हैं, क्लियर है ना। फिर बोला गया है तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, 48 व्यक्ति हैं। तो बताइए आपको ये बताना है कि सादिक और जैन के बीच, सादिक व जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं। और बड़ा ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, विद इस पूरा सॉल्यूशन भी देखें और आगे आने वाले प्रश्नों के लिए भी इस पूरे वीडियो को देखें। ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो देखें प्रश्न में, एक पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां। ये पंक्ति आपके सामने है। इस पंक्ति में यहाँ से सामने से और उधर पीछे से अंत से, सामने से सादिक का कौन सा क्रमांक है? सामने से ये सादिक, इस सादिक का क्रमांक है सामने से 14वां, कितवा है 14। और पीछे से जो पंक्ति में जोसेफ का अंत से कौन सा स्थान आ रहा है? तो ये जोसेफ है और इस जोसेफ का अंत से आ रहा है स्थान 17वां, सॉरी, कौन सा आ रहा है? 17वां। फिर बोला गया है सादिक व जोसेफ के बीच जैन है। ये सादिक, ये जोसेफ, इन दोनों के बीच में, यानी मान लिया
इन दोनों का ये सेंटर है और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर है जो वो जैन नाम का व्यक्ति बैठा है। यदि सादिक जोसेफ से पहले, ये देखो अब प्रश्न की बात पूरी समझ में आ गई कि जोसेफ से पहले कौन है, सादिक। जोसेफ से पहले ही बैठा है, क्लियर है ना बात। ये वाली लाइन को अच्छे से ध्यान रखें। अगर ये प्रश्न ऐसे घूम जाता कि सादिक और जोसेफ में जो है, जोसेफ से पहले सादिक ना होके सादिक से पहले जोसेफ है, तो उस समय एक दूसरे को पार की स्थिति होती। तो यहाँ पे वर्तमान में इसी स्थिति की बात हो रही है। तथा पंक्ति में कुल 48, ये पंक्ति में कुल कितने 48 व्यक्ति हैं, पंक्ति में 48 व्यक्ति है। तो बताइए सादिक व जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं, सादिक और जैन, यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं। पहले आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ पर कितने बैठे हैं, फिर अपन इनका निकाल लेंगे। तो देखिए करना क्या है, 48 पूरे हैं, यहाँ तक 14 और पीछे तक 17। तो 48 में से क्या 14 प्लस 17, 48 में से माइनस कर दीजिए। 48 में से क्या माइनस करना है, 14 प्लस 17। क्या आपको ये याद है टोटल बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो उस कंडीशन में मध्य उपस्थित लोगों की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट, माइनस कर देते हैं। तो मध्य में उपस्थित आ जाएंगे 48 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। तो पीछे कितना बचेगा, बीच में 17 जने, कितने बच जाएंगे 17। लेकिन अब प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर पूरे कितने जने बैठे हैं, 17। 17 में ये बीचों बीच में ये वाला स्थान किसका है, जैन का, ये एक। 17 में से एक कम हो गए, पीछे कितने बचे 16। 16 में से 8 इधर है, 8 इधर है, 8 8 16 और 1 17। तो इन दोनों के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं, तो इन दोनों के मध्य 8 बच्चे ही बैठे हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बना कि यहाँ पर अंतिम में आपको मध्य वाले बच्चे नहीं पूछ के सादिक और जैन, ये इन दोनों के मध्य बच्चों की स्थिति पूछी। टोटल कितने बच्चे हैं इस पंक्ति में, मध्य में 17, जैन बीचों बीच में बैठा है, तो जैन का एक स्थान वो ले गया, तो इधर 8 इधर 8, यानी इन दोनों के मध्य कितने बच्चे बैठे हैं, 8 बच्चे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों तक इसे शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नेक्स्ट और क्वेश्चन की बात करते हैं। खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वो किस प्रकार का प्रश्न है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में प्रखर को 4 स्थान, प्रखर नाम का एक लड़का है और वो 40 लड़कों की एक पंक्ति में बैठा है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रखर को 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब प्रखर को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, प्रखर को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। तो पंक्ति के बाएं छोर से, पंक्ति के कौन से बाएं छोर से उसका नंबर 10वां, पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है, 10वां हो जाता है। तो क्या पूछा है प्रश्न में, पूरा प्रश्न अच्छे से पहले सुने। तो 10वां हो जाता है, तो पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी, अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति के 3 स्थान दाईं ओर था। प्रश्न यहाँ से घूम रहा है कि पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी, मोहित की स्थिति क्या थी, यानी पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर है। अगर मोहित
प्रखर की प्रारंभिक स्थिति के कितने 3 स्थान दाईं ओर था, 3 स्थान दाईं ओर था। तो प्रश्न को अच्छे से समझना है और फिर इसका हल करना है। ऑप्शन बी है 23वां, 25वां, 21वां। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से इस प्रश्न को हल करते हैं अपन, आप बने रहें साथ में। देखें 40 लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें प्रखर नाम का जो लड़का है उसको 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब कोई लड़का है एक पंक्ति में बैठा है, उस लड़के का बाईं ओर और दाईं ओर स्थान कौन सा होगा, पहले उसके बारे में वो डाउट क्लियर करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा दिशाओं का नॉलेज भी आपको साथ में बता देता हूँ, अपन इसका टॉपिक भी करेंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, 4 दिशाएं हैं। मैं केवल बाएं दाएं की स्थिति की बात कर रहा हूँ। ये बायां है इधर और ये उधर चलूँ तो क्या है, दायां। कोई भी व्यक्ति है अगर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, उस व्यक्ति के बाईं ओर जाना है तो आप इधर चलिए, और उस व्यक्ति के दाईं ओर चलना है तो उधर चलिए। क्लियर है ना। ऐसे कैसे, पूर्व में बैठा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये है बायां और ये है दायां। क्लियर है। इस दक्षिण के लिए ये बायां है और ये दायां है। क्लियर है ना। और इधर ये बायां है और ये दायां। ज़्यादातर प्रश्न अपने उत्तर दिशा से संबंधित अपन आगे करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति अगर ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है यानी ऐसे, तो उसके लिए बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। और अपन ने ये चीज़ें पहले भी अच्छे से समझिए। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर 40 लड़के हैं। कितने, 40 विद्यार्थी, 40 बॉयज बैठे। जब प्रखर को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अब इस पंक्ति में कहीं पे प्रखर बैठा है, लेकिन प्रखर को 4 स्थान बाईं ओर क्या कर दिया गया, स्थानांतरित। यहां पर ये प्रखर बैठा है, इस प्रखर को ये पहले प्रारंभिक स्थिति यानी जहां पर मानना अपन ने ये प्रखर की शुरुआती स्थिति, लेकिन प्रखर अपनी स्थिति से 4 स्थान बाईं ओर खिसकता है, 1 2 3 और ये 4। प्रखर अब यहां है, प्रारंभिक स्थिति है ये प्रखर की, और ये वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान में यहां है। प्रश्न क्या है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता। अब वो यहां आया तो उसके कारण पंक्ति के ये बायां छोर है, ये बायां और ये दायां, ये पंक्ति में ये बायां और वो दायां, तो बाईं ओर से उसका, बाईं ओर से, छोर से नहीं, बाईं ओर से इस प्रखर का स्थान कौन सा हो गया, 10वां। चलो क्लियर है, 10वां हो गया। तो साथ में ये भी चीज़ क्लियर कर लें, ये 11वां 12 13 और पहले प्रखर जहाँ बैठा था वो स्थान कौन सा था उसका, 14वां। क्लियर है ना। आगे क्या बोला है, आगे बोला है पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी। मोहित की स्थिति आपको बतानी है। अगर मोहित प्रखर के प्रारंभिक स्थिति, प्रखर की प्रारंभिक स्थिति 14 नंबर पे वो बैठा था, प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब इधर जाना होगा, 1 2 3। यहां पर कौन बैठा है, मोहित। प्रारंभिक स्थिति के 3 स्थान दाईं ओर, 14 15 16 और ये 17वें नंबर पे कौन है, 17वें नंबर पे बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से कौन बैठा है, मोहित। तो आपको ये बतानी है कि दाहिने छोर से मोहित की प्रारंभिक स्थिति, ये दायां, दाईं ओर से लिखें इसे, दाईं ओर से ये वाली स्थिति बतानी है, जबकि ये स्थिति इधर से दी हुई है आपको। ये जो 17वीं स्थिति है वो किधर से है, बाईं ओर से है। आपको बतानी है दाईं ओर से स्थिति। तो करना क्या है, टोटल 40 जने हैं, 40 में से 17 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। याद आ रहा है फॉर्मूला। देखो, अगर पंक्ति में टोटल स्टूडेंट चाहिए तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। टोटल अपने पास 40 है,
ये आपके लेफ्ट से स्थिति, ये राइट से। आपको राइट वाली स्थिति चाहिए, लेफ्ट से स्थिति आपके पास 17वीं है, राइट से चाहिए -1। 17 में से 1 जाता है, कितना बचता है 16 प्लस राइट 16 को इधर भेजिए तो राइट से स्थिति आ जाएगी 40 - 16 यानी ये हो जाएगा आपके 24। इस पंक्ति में मोहित की दाईं ओर से स्थिति कौन सी है 24वीं। डायरेक्ट ही ज्ञात कर लें, इस चीज़ को इतना जाने की ज़रूरत नहीं। 40 में से 17 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए तो 40 17 1 यानी 16 ही तो घटाना है, बचेगा तो पीछे 24 ही ना, तो 24 बच रहा है। लेकिन ऑप्शन में 24 है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ अपना? ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना? इससे इजी और इससे शानदार आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। बहुत ही इजी वे में अपन ने इसको कर लिया है, दोनों तरीक़ों से, शॉर्ट से भी किया है और बेसिक से भी समझा है, ताकि कभी भी गलत नहीं हो एग्ज़ाम में। शॉर्ट ट्रिकें ज़्यादा याद भी नहीं रहती एग्ज़ाम में, लेकिन कहीं जने याद भी कर लेते हैं, तो उनके लिए भी ये है और जिनको बेसिक चाहिए उनके लिए भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा से संबंधित है और दिशा का मैंने आपको पहले ही बताया है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा अब आप लोगों को। दिशा से संबंधित प्रश्न देखें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करते हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में, 40 लड़कों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है और एक पंक्ति में 40 लड़के बैठे हैं। 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठवा है। अमर, ध्यान दीजिएगा, पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठवा है। अमर सुदीप के दाएं से छठवा है। क्लियर है ना? और सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। और सुदीप विजय के दाएं से 11वां है। प्रश्न अच्छा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से, अमर पंक्ति के दाएं ओर से 28वां है, दाईं ओर से कितवा है 28वां है, तो पंक्ति के बाईं ओर से विजय का, देखो यदि अमर पंक्ति के दाईं ओर से 28वां है, अमर पंक्ति में दाईं ओर से 28वां है और पंक्ति के बाईं ओर से विजय का स्थान कौन सा होगा ये बताना है। पंक्ति में बाईं ओर से विजय का स्थान, पंक्ति में बाईं ओर से विजय का स्थान कौन सा होगा, विजय का स्थान कौन सा होगा। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, दिशा से संबंधित जब अंदर दिशाओं का नॉलेज पूछ लिया जाए तो उस समय प्रश्न और भी थोड़ा लेवल का बन जाता है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखें यहाँ पर कि किस प्रकार इस प्रश्नों को हल करते हैं। ऑप्शन भी लिख लीजिए 17, 21, 20, 18। 17, 21, 20, 18 A, B, C एंड D। और आप लोगों को बस कंटिन्यू बने रहना है साथ में, और जिस प्रकार आप सपोर्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू बनाए रखें। आपको जिस प्रकार से अच्छा समझ में आ रहा है उस प्रकार से आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, नोट्स बनाएं और कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि उस वजह से ही आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। अच्छे से देखें इस प्रश्न का हल। उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर
क्या है? सुदीप के दाएं, अमर सुदीप के दाएं से छठवा है। अमर सुदीप के दाएं से छठवा है और सुदीप विजय के बाएं से 11वां है। अमर सुदीप अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है। तो आपको बताना है पंक्ति में बाईं ओर से विजय का स्थान कौन सा है। पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी, कितने लड़के बैठे हैं? तो पंक्ति में बैठे हैं 40 बॉयज़। क्लियर है ना? इसमें अमर सुदीप के दाएं छठवा है। अमर सुदीप के दाएं हैं, अमर है जो सुदीप के दाएं, ये सुदीप है, सुदीप का दायां, आगे सबका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर में हो तब दायां उधर होता है। तो सुदीप के दाएं 1 2 3 4 5 और ये 6। अमर सुदीप के दाएं छठवा है। चलो ये अमर हो गया। सुदीप विजय के बाएं, सुदीप किसके? विजय के बाएं। ध्यान दीजिएगा, किसके बाएं? यहां पर माना विजय है तो इस विजय का ये बाईं ओर है, बाईं ओर 11वां, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां सुदीप। तीनों का स्थान अपन ने जैसा प्रश्न में बोला उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। यदि अमर पंक्ति के दाईं ओर से 28वां, ये बायां और ये दायां, और दाईं ओर से अमर कितवा है? 28वां। कितवा है? 28वां। तो पंक्ति की बाईं ओर से विजय का स्थान कौन सा है? बाईं ओर से गौर कीजिएगा, आप निकाल दोगे किसका? अमर का बाईं ओर से स्थान के सर 40 - 28 + 1 गलत हो जाएगा। जबकि बाईं ओर से विजय का स्थान पूछा है, पहले विजय का स्थान लाइए कौन सा? इधर दाईं ओर से 28 27 26 25 24 और 23, यहाँ पे इधर से इसका स्थान 23वां है। तो बाईं ओर से कौन सा होगा? 40 - 23 + 1 यानी 40 - 22, टोटल कितना रहेगा? 3 में से 18वां स्थान कौन सा हो जाएगा? 18वां। तो प्रश्न बड़े ही इजी है, लेकिन उन इजी प्रश्नों को करने के लिए भी माइंड एक्टिव रहना चाहिए। प्रश्न चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, रीजनिंग में बड़े प्रश्न हमेशा और भी इजी होते हैं। तो अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर, और भी शानदार प्रश्न अपने पास हैं, लेकिन उसके लिए आप कंटिन्यू साथ रहें, पूरा देखते रहें वीडियो और अच्छे से नोट्स बनाते रहें अपनी नोटबुक में, क्योंकि नोट्स बनाओगे, नोट्स ही आपके पास सुरक्षित रह सकते हैं। देखी हुई चीज़ फिर बार बार उसे देखना ना पड़े, ऐसा भी काम आप कर सकते हो। जैसे प्रश्न है आगे वाला, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, टोटल विद्यार्थी 36 है, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में? अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर दोगुनी किसकी संख्या है? लड़कों की। किससे? लड़कियों से। इस कक्षा में 13 लड़कियां, इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले, इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले हैं। सीता से क्या है? 13 लड़के पहले बैठे हैं, जिसका कक्षा में, किसका? सीता का, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां, जिसका कक्षा में क्रमांक 19वां है। ठीक है ना? कक्षा में क्रमांक 19वां है। तो बताइए सीता के बाद कितनी लड़कियां बैठी है? तो बताइए सीता के बाद कितनी लड़कियां बैठी हैं? ऑप्शन भी सुन लीजिए। ऑप्शन ए है आपके लिए 5,
ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक रीजनिंग का मतलब ही यही है, माइंड लगाना। यहाँ पर लगाइए माइंड अपना। देखें 36 विद्यार्थी है इस कक्षा में, ये 36 विद्यार्थी इस कक्षा में बैठे हैं, यानी एक लाइन अपन ने मान ली। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, ये लड़के और ये लड़कियां, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कियां x तो लड़के 2x, यानी जितनी लड़कियां हैं उससे डबल लड़के हैं। टोटल कितने हुए? 2 और 1 3x। और वैसे टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 36। 3 से ये तो x बराबर कितना आ गया? 12। जब x को इधर गुणा करूंगा तो बाहर दूना 24, x को इधर रखूंगा तो ये 12। 12 लड़कियां हो गई और 24 लड़के। तरीका ज्ञात कर लोगे। लड़कियां पूरी पंक्ति में कितनी है? 12। लड़के कितने हैं? 24। आपको बोला है कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता से पहले बैठे। ये सीता नाम की लड़की यहां पे बैठी है, इससे पहले कितने लड़के बैठे हैं? 13 लड़के। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? जिसका कक्षा में क्रमांक, ये क्रमांक इधर से कितवा है? 19वां। कितवा है? 19वां। इधर से क्रमांक इधर से काउंट होगा, क्रमांक 19वां। पहले 13 लड़के बैठे हैं तो 13 और कुछ लड़के तो 13 हो गए। 19वां क्रमांक अगर सीता का है तो इससे पहले क्या 13 लड़के ही बैठेंगे, लड़कियां नहीं बैठेगी? बिल्कुल। ये सीता तो खुद ही बैठी है यहाँ पर। इससे पहले 18 जने बैठे हैं तो 18 यानी 5 लड़कियां इससे पहले बैठी है। 5, एक सीता खुद हो गई। टोटल लड़कियां हैं कितनी? 12 गर्ल्स टोटल है, उसमें से 5 और 1 6 तो ये हो गई। तो 12 माइनस 6 यानी 6 लड़कियां और इधर बैठी हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितनी लड़कियां बैठी हैं? 6। तो अच्छे से क्वेश्चन को पूरा देखें और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाएं। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओगे। एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, और इसी के साथ अपने क्रम परीक्षण के महत्वपूर्ण वे सभी क्वेश्चन जो आने लायक हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो सारे मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये कमी है, इस टाइप का प्रश्न आप करवाइए, तो ज़रूर आपको अलग से उसका वीडियो मिलेगा और उसका अलग से सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न देखें। प्रश्न है कि एक पंक्ति है, उस किसी पंक्ति में राम का दाहिनी ओर से 20वां स्थान है। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। ठीक है, 30वां स्थान है। राम का 20वां स्थान दाईं ओर से और बाईं ओर से मोहन का 30वां स्थान है, तथा दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 बैठे, तथा दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 छात्र बैठे हैं। कितने? 1/3 छात्र बैठे हैं। तो आपको क्या बताना है? तो दोनों के मध्य कुल 1/3 छात्र बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए क्या है? 25। ऑप्शन बी क्या है? 75। ऑप्शन सी क्या है? वो है 60। एंड ऑप्शन डी क्या है? 70। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो समझ जाएगा वो ये क्वेश्चन आराम से हल कर लेगा। एक पंक्ति है और उस पंक्ति के अंदर ये पंक्ति
इस पंक्ति के अंदर राम दाईं ओर से, पहले तो ये बाईं ओर और ये दाईं ओर, राम दाईं ओर से 20वां है, यानी इधर से राम का स्थान कौन सा है, 20वां। फिर बोला गया है मोहन का बाईं ओर से, इधर से मोहन का स्थान कौन सा है, तो मोहन का स्थान है इधर से 30वां। दोनों के मध्य कुल छात्रों की संख्या का 1/3 छात्र बैठे हैं, यानी दोनों के मध्य जो छात्र बैठे हैं वो टोटल छात्रों का 1/3। माना टोटल छात्र है आपका x, कितने हैं, x, टोटल छात्रों की संख्या x, इस x का 1/3 यानी x का 1/3 x/3 होता है। ये छात्र इन दोनों के मध्य बैठे हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या या छात्रों की कुल संख्या आपको बतानी है, तो करना क्या है, 30 x/3 20 का योग किसके बराबर, x के बराबर कर दीजिए। देखें इधर 30 + x/3 + 20 बराबर किसके हो जाएगा, x के। ये पूरा इस पंक्ति का योग और अपने जो माना है वो है x। x - 3 को उधर भेज दीजिए, 20 और 30 कितना 50, x - 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बट्टे में 1 50, उधर लसपा आएगा 3 3x - 1x, 50 के इंटू में आ जाएगा 3, तो ये 50 × 3 बराबर में क्या रहेगा, 50 × 3 बराबर में 3 में से 1x 2x, 2 इधर आएगा तो 50 × 3/2, यानी ये 25 25 × 3 75। टोटल कितने स्टूडेंट इस पंक्ति में बैठे हैं, 75 विद्यार्थी। तो इसके लिए गणित का टॉपिक भी अच्छा होना चाहिए, पक्षांतरण करना आना चाहिए। तो अच्छे से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूर हमारे तक पहुँच रहा है और आपका जो सपोर्ट है वो इसी प्रकार बनाए रखें और कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखते रहें। जहाँ तक है प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियो को, पूरी सीरीज़ को एक साथ देखें और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि विधिवत तरीके से आपके लिए पूरी रीजनिंग के बहुत शानदार टॉपिक वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी एग्ज़ाम की जिसकी भी कर रहे हो कंटिन्यू करोगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखोगे। इसी के साथ अपना क्रम परीक्षण वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक शानदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और भी मज़ेदार टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।